आइए हम लोग बात करते हैं क्लास 10 टॉपिक रिफ्लेक्शन है। इसके ऊपर जितने भी हम लोग के बोर्ड में अगर बात करें तो जितने भी टॉपिक चाहे वो छोटे हों या बड़े हों हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं सर, जीरो से लेके हम लोग हीरो तक की जर्नी को आपके साथ, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन का सर, और रिफ्लेक्शन की बातें हुई है तो लाइट को हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन की बातें आई है तो लाइट को क्यों नहीं पढ़ेंगे चैप्टर। और बात किया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो हमने ले लिया है सर फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10 HC वर्मा। इसी की हम लोग पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी बुक है सर, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला अगर रिफ्लेक्शन के चैप्टर की बात की गई है तो बिना लाइट के हम लोग कवर ही नहीं कर पाएंगे, बिना लाइट के हम लोग कवर ही नहीं कर पाएंगे। लाइट क्या है, LIGHT, लाइट होती क्या है सर। बात की जाए तो लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस, इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड। ये एक तरीके की ऊर्जा है जो कि हम लोग को मदद करती है अगल बगल चारों तरफ देखने में, ठीक है, अगल बगल चारों तरफ देखने में, ठीक है। अगर बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइट ना रहे तो क्या हम देख पाएंगे, हमारी आंखों पे क्या ये जो सीन देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं यहाँ हमारे स्टूडेंट्स, या क्या आपको मैं दिखूंगा अगर लाइट ना रहने पे। तो ये सारी जितनी भी टॉपिक है, जितनी भी क्वेरीज क्वेश्चन सब आते हैं डिमांड में, इस चैप्टर के बाद क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। सब समझ में आएगा, क्लियर मतलब उड़ नहीं जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। लाइट की बात करते हैं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके की ऊर्जा है जो क्या करती है, विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस, हेल्प टू सी अराउंड। चारों तरफ देखने में ही हम लोग की ये मदद करती है सर, चारों तरफ देखने में यही मदद करती है। अगल बगल हमारे सामने रखा हुआ ये टीवी, हमारे सामने रखे हुए ये बोर्ड, हमारे सामने खड़ी हुई सुंदर सी लड़की, हमारे सामने खड़ा हुआ गंधौरा सा लड़का नहीं स्मार्ट लड़का। तो बात कीजिए उन सभी को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं, सिर्फ लाइट की वजह से। रात में वही चीज़ें अगर बात कीजिए अंधेरों में अगर, तो हम लोग को जो वस्तु जहाँ रखी रहती पर वो दिखती नहीं, चारों तरफ वो अंधेरा अंधेरा छा जा रहा है सर। क्यों, हमारी आंखें खराब हो गई? नहीं, हमारी आंखें तो ठीक थी, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लाइट वी कांट सी एनीथिंग, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लाइट वी कांट एनीथिंग। बात की गई, इसके बाद आता है रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, दोनों का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों में क्या क्या अंतर है उसको भी समझेंगे। रे ऑफ लाइट, बात करें अगर रे ऑफ लाइट की तो ग्रीन मार्कर का यूज होगा, ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, सब में इंक भरें तो सबका यूज किया जाएगा सर, सुंदर लगना चाहिए बोर्ड। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है, पाथ थ्रू लाइट ट्रेवल, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर अगली बात की जाए सर, दूसरा जिस रास्ते से, मतलब अगर ये लाइट है सर, रे ऑफ लाइट मतलब यही पाथ भी है किसका, लाइट का, यही पाथ भी है किसका, लाइट का। अगर ये पाथ की बात कर जा रही है लाइट की तो ये क्या हो जाएगी सर, रे ऑफ लाइट होगी, यही पाथ इसकी क्या कहलाएगी, रे ऑफ लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे, तो दूसरी टॉपिक आती है हम लोग की बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, सभी को विजिबल है, ठीक है, वेरी गुड। बात किया जाए सर यहां पे बीम ऑफ लाइट की, तो बंडल ऑफ द रे, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, known as beam of light,
ओके हाँ सर, ये भी अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करते हुए आगे पहुंचे तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे सर? इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। कुछ प्रीवियस टॉपिक्स जो कि रिफ्लेक्शन को समझाने में या समझने में और भी आसान करती हैं, वो हो जाती है सर हम लोग की मीडियम, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मीडियम। फर्स्ट वन ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन ट्रांसलूसेंट, थर्ड वन opaque, OPAQUE. There are the 3 types of the medium through which the light travels. There are the 3 types of the medium through which light travels. First is what? Transparent. It means the ray of the light, the beam of the light totally pass from one side to another side of this medium is known as the transparent. अगर सर एक मीडियम रखा गया बीच में, अगर इस साइड से हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा बीम का लाइट सर इस पार निकल जा रहा है, इस साइड से ऑन किया, फ्रॉम दिस साइड वी ऑन द टॉर्च एंड द बीम ऑफ द लाइट पासेस दिस मीडियम एंड क्रॉस फ्रॉम द हियर, देन दिस पर्टिकुलर मीडियम इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आता है मिरर का। मिरर नहीं सर, ग्लास। ग्लास एंड द मिरर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, उसको भी अभी डिस्कस किया जाएगा। ग्लास, ठीक है, और क्या? डिस्टिल वाटर या क्लीन वाटर, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जो दुकान उकान के सामने लगी रहती है कि जिससे धूल उल अंदर ना है, तो वो भी होती है सर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। आगे लिखना। दूसरी बात है ट्रांसलूसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलूसेंट मीडियम? दिस इज अ मीडियम इन विच partial ray of the light pass, only partially the ray of the light pass through this medium। अगर बात कर रहे हैं ये हमारा मीडियम है और ये टॉर्च हमने क्या, ये मीडियम है, इधर से टॉर्च ऑन की सर, टॉर्च की बीम जो थी इधर, मान लो अगर सब इससे निकलने वाली बीम ढेर सारी हैं और इस साइड कुछ पार्शियल में सर लाइट आ रही है, पूरा नहीं दिख रहा है सर, या ये शीशा बीच में रख दिया जाए और उस साइड के लोग का हमको फिगर या चेहरा क्लियरली नहीं दिखता है, तब समझ में आ जाएगा सर ये कैसा है? ट्रांसलूसेंट। ये टोटल रे ऑफ द लाइट को पास नहीं होने देगी, जैसे कि रफ ग्लास, घिसा हुआ शीशा। एग्जांपल रफ ग्लास सरफेस, सरफेस ऑफ रफ ग्लास। और बात अगर आई है सर और टॉपिक तो यहां पे पता चलेगा। दूसरा है मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी। अगर बात करें साफ पानी का, यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि अगर हम लोग के घर में जो ड्रम रहता है सर पानी साफ भरा जाता है उसको डेली यूजेस के लिए, अगर उसमें बाई चांस सिक्का उक्का गिर जाता है तो हम लोग को नीचे दिखता रहता है कि उसके बॉटम में सिक्का है, तो हम लोग उसको आसानी से उठा सकते हैं। बट अगर यही गंदा कीचड़ वाला पानी है सर, ठीक है, मट्टी वाला पानी, तो उसमें नीचे गिरी हुई चीज़ या उसमें अंदर रखी हुई चीज़ हमको नहीं दिखाई देती, क्योंकि मैक्सिमम रे ऑफ द लाइट उसमें से पास नहीं हो पा रही है। पार्शियल रे ऑफ द लाइट पास थ्रू दैट मीडियम एज नोन एज द ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो मडी वाटर का भी एग्जांपल लेंगे, किसका? मडी वाटर। ओपेक मीडियम क्या है सर? जिससे एक भी रे ऑफ द लाइट पास ना हो, जैसे कि ये दीवार, अगर इधर हम कितनी भी रे ऑफ द लाइट इस पे इंपैक्ट करें, कितना भी सोर्स का हम लोग लाइट करेंगे तो उस पर लाइट नहीं जाने वाली सर। वुडन ब्लॉक, ठीक है, उस पर अगर वुडन ब्लॉक हम रख दे रहे हैं कहाँ पे, किसके? लाइट के पाथ के बीच में, अगर वुडन ब्लॉक रख देते तो लाइट उस पर नहीं जा पाती है। तो जो एक भी रे ऑफ द लाइट को पास ना होने दे, बीम ऑफ लाइट को किसी को भी पास ना होने दे अपने में से, तो वो क्या कहलाती है? ओपेक। जैसे कि वुडन ब्लॉक, जैसे कि वुडन ब्लॉक, आयरन पीस, बात की गई अगर यहां पे, तो एक आता है सर हम लोग का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
ये क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स व्हाट? द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, द लाइट ट्रेवल इन ऑलवेज straight path, and this property of the light is known as what? Rectilinear propagation of the light. लाइट जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं और इसके इसी प्रवृत्ति को, इसके इसी गुण को, इसके इसी पहचान को, इसके यही तरीके को, क्या इसके इसी आदत को भी हम लोग क्या कहते हैं सर? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। जो लाइट सीधे पाथ पे चलती है, लाइट की किरणें जो सीधे पाथ पे चलती हैं, इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण, इसकी पहचान, इसके तरीके, इसकी आदत को हम लोग क्या कहते हैं सर? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें लिखेंगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए बोर्ड थोड़ा छोटा हो, तो सर जल्दी मैं बड़ा वाला बोर्ड लाने वाला हूँ, रहेगा तो ऐसा ही डिजिटल वाला, ठीक है, पर थोड़ा बड़ा रहेगा इसका साइज। इसको नोट करें सभी लोग। इसके आगे हम लोग आते हैं और बात करेंगे सबसे पहला रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन और सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करिए सभी लोग। आइए बात करें तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, वैसे ही हम लोग का बोर्ड साफ हो चुका है। थैंक यू अर्पित। बात करें तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन की बातें आएंगी। बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंसिंग बैक द रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या इसका मतलब? पहले लिखा जाए बाउंसिंग बैक striking the surface। ठीक है, सरफेस से टकरा के वापस जाने के फिनोमिना को, किसी भी सरफेस से टकरा के वापस जाने की फिनोमिना को क्या कहते हैं सर हम लोग? रिफ्लेक्शन। कैसे होता है ये? सबसे बढ़िया एक ये हम लोग रिफ्लेक्ट सरफेस ले लिए, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ आती है, पहले आई है, ठीक है। ये क्या कहलाती है सर? इंसिडेंट रे। यहाँ सोर्स था हमारे पास, सोर्स से लाइट को ऑन किया गया, इस तरीके से आई रही, तो ये हो गई हम लोग की इंसिडेंट रे। ये कहाँ पे आ रही थी सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा अगर बात किया जाए तो हमने फिनोमिना बताया कि सर बाउंसिंग बैक, वापस भी लौटेगी। क्या हो रही है सर? वापस भी लौट रही है। तो वापस लौट रही है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह सकते हैं सर? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये दो चीज़ें। अब अगर बात करें तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को बताती हैं, ये हमारे रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को बताती हैं। अब इसी के साथ जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट या उसको कह सकते हैं पूरा जान है सर, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दो नियम थे, ठीक है। इसमें कितने थे? दो नियम थे, तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कहता है सर इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर सेम। अगर बात किया जाए तो सबसे पहला हम लोग को नॉर्मल पता रहना चाहिए सर।
ये सिर्फ मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और किसी के पास नहीं। 9 की साउंड भी यहीं बढ़ा दिया गया। साउंड का टॉपिक है बच्चा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए सर यहाँ पे तो एंगल बनेंगे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहलाती है नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको क्या कहते हैं सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब सबसे पहला बढ़िया लाइन ड्रॉ हुई है सर, ठीक है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है हम लोग का? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, नॉर्मल से बात करें, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी लोग बातें कर रहे हैं उनको अगर कैमरा बुला दिया जाएगा तो मुंह बन जाएगा सर, ठीक है, ओके, इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये सारा फिगर हो गया सर, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इंसिडेंट रे आ रही है, टकराने के बाद वापस जा रही है, ठीक है। अर्पित ने पैर से मार दिया था कैमरे पे, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। दिखना चाहोगे कैमरे पे? आओ 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 आओ, चलो छोड़ो, जाने दो, बच्चा शर्मा रहा है, ठीक है। पैर हाथ काबू में रखो जी। अगर बात करते हैं तो सर यहाँ से रे आती है सोर्स से, हमारा ये क्या है? सोर्स है या फिर टॉर्च है? ये क्या है सर? टॉर्च, हिंदी में अगर टॉर्च। रे आई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस चली गई सर, तो इससे दो लॉ यहां पे जनरेट हुए। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर सेम, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। दूसरा अगर बात किया गया सर नियम का, तो दूसरा नियम क्या है? बहुत ही सख्त नियम है सर, ठीक है, पढ़ो। बहुत ही सख्त नियम कहता है कि अगर हमको पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर भगवान ही तुम्हारे मालिक हैं, ठीक है। पीछे बैठ के सोने वाले, जो 200 के स्ट्रेंथ में आप लोग बैठे हो और सो रहे हो पीछे, तो जागे सर, ठीक है, भीड़ ज़्यादा है कोचिंग में। इंसिडेंट रे और आगे दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, all lie in same plane, all lie in same plane। सभी के सभी किस में आते हैं सर? एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है। पहला बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा सर? नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कहाँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा सर बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है हम लोग का? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये तीनों जहां पे आके टच में आते हैं सर, कहां पे जो टच में आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सभी के सभी क्या होने चाहिए सर? सेम लाइन प्लेन में होंगे, तभी ये दोनों लॉ वैरी है। यही दोनों लॉ की क्या है? इन्होंने यही कथन बोला है सर। पहला कि दोनों एंगल बराबर होंगे, दूसरा फिर कह रहा है कि हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन का। हाँ बढ़िया है सर, ठीक है। आगे इसको नोट करें, फिगर बढ़िया बनाए हम, वैसे मेरी सबसे सुंदर डिजाइनिंग है ये, तो नोट कर लो, ठीक है। बात करते हैं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मिरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन,
दूसरे में था सर स्पेरिकल का ही, स्पेरिकल देयर आर टू मान ले रहे सर, स्पेरिकल के दो पार्ट है तो डायरेक्ट ही क्या गिने इनको, दो ही पार्ट मानो। स्पेरिकल दो पार्टों में डिवाइड हुए, एक कहलाया है आगे चल के कनकेव जब उसने अपनी दुनिया में नाम कमाया, और दूसरा कहलाया कन्वेक्स जब दुनिया में उसने अपना नाम कमाया। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इस दोनों को नोट करें सभी लोग। आइए हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे, जैसे अगर बात की गई तीन तरीके के हम लोग को मिरर बताया गया, कैसा, पहला मिरर था सर प्लेन, और दूसरा स्पेरिकल के टाइप से कॉन्केव और कन्वेक्स। तो मिला के तीनों कितने हो गए सर, तीन तो हो गए, इस प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो इन एक हमारे स्टूडेंट जो कि बहुत ही क्यूरियस माइंड के हैं तो बहुत ही अच्छे, क्या कहा जाए। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या सर रिफ्लेक्शन भी सिर्फ एक ही तरीके का होता है क्या, रिफ्लेक्शन और भी टाइप्स के होते हैं। तो हाँ बच्चा, आपका क्वेश्चन बढ़िया था, रिफ्लेक्शन आर द टू टाइप्स, पहला रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। हिमांशु पढ़ लो बच्चा, नाक बोल रहे हो तुम। रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्ट्रेंथ भले ज़्यादा है सर कोचिंग की, पर हमारी निगाहें आप तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों के डायग्राम बनाए जाएंगे और दोनों के डायग्राम के आधार पे इनको दोनों को सर समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझेंगे। ठीक है, पहला अगर बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। देयर आर द 2 और 3 थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्शन, इट इज अ मेजर थिंग्स या मेजर requirement of the reflection. First is what, source, second is what, reflecting surface. First is what, source, and second one is what, reflecting surface. पहला तुमको लाइट चाहिए सर, आएगी कहाँ से, ऐसे मुंह खोल के थोड़ी दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, अब ये नहीं कि खुशी खुशी में गए मुंह खोल के दिखा दिए, तो हमारे पास इतना बढ़िया बल्ब लगवाया 450 रुपये का सर, उसके वजह से दिख रहा है, चमक रहा है। ठीक है, अब बात करें तो हम लोग को एक सोर्स चाहिए सर जहाँ से लाइट आएगी। मान लो ये सोर्स हो गया हम लोग का, यहाँ से लाइट की रे आती है ये अरे आत्मा आ गई है क्या जी क्लास में, ये और ये पूरा टॉर्च था हमारा, और भी रे ऑफ द, ये जरूर उसी का खेल है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की रे ऑफ द लाइट आ रही हैं, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये क्या हो जा रही है सर, वापस से दूसरे दिशा में जाती हैं। बट कुछ चीज़ें सिमिलर है जो कि हम डायग्राम बनाने के बाद बताएंगे सर आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे रही हैं क्या, और अगर जैसे हम लोग इरेगुलर का बताएंगे तो सर और वो आपको क्लियर होती हुई दिखेगी। ध्यान से देखिएगा, तो अभी हम लोग पहले दोनों का डायग्राम बनाएंगे, तब आपको खुद ब खुद आप ही हमको सर यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। मैं बुलाऊंगा क्या स्टूडेंट्स को जो बिना सर कुछ भी बताए वो आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सोर्स से लाइट आ रही है, टॉर्च हम लोग का TORCH, स्पेलिंग गलत होगी तो अपना सुधारना, बिकॉज इट इज़ अ क्लास ऑफ द फिजिक्स, पर वैसे गलत नहीं होगी सर, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, बढ़िया से मेहनत करके पढ़ा गया है सर। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा पहले पुराने ज़माने का एक मंत्र है, मेहनत ही सफलता की कुंजी हो, इतना ही हमको याद है सर, तो मैंने इसको बोल दिया। अब इसके लिए यहाँ पे आई तो है सब पैरेलल, जा कैसे रही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, आपकी बातें एकदम ही सही थी। इन्होंने कहा सर कि आए तो हैं सब सही से, पर अपने मन का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन अ क्लास देर आर द 2 टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन हु try to understand what happening in a class as like a study,
व्हाट इज द लेक्चर गोइंग ऑन, क्या लेक्चर में चल रहा है सर। बट द सेकंड वन स्टूडेंट इज व्हाट, क्लास में क्या चल रहा है उसको छोड़ के बकाया सब कुछ उनको जानना है, ठीक है। बट हिमांशु योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या कहा जा रहा है सर, अगर बात करें तो यहाँ 2 सिमिलरिटी दिखाई जा रही हैं, आना चाहोगे कोई लोग? शुभम तिवारी, चलिए कोई नहीं। बट अगर बात करें तो सर आप लोग वहीं से थोड़ा सा एक प्रॉपर वॉल्यूम में बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ठीक ही आवाज़ रखिएगा कि क्या यहाँ पे क्या सर आपको अलग दिख रहा है। शुभम क्या अलग दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया, पहला इन्होंने बताया सर शुभम ने कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शुभम ने पहला बताया कि सर एक प्रॉपरली रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रॉपरली रिफ्लेक्शन हुआ, और दूसरा जो हो रहा है इम्प्रॉपर हो रहा है सर, इम्प्रॉपरली, ठीक है। बात करें हिमांशु की तो सर इन्होंने फिगर के बनते टाइम ही एक बढ़िया सा कमेंट पास किया था पीछे से। इन्होंने क्या कहा, हिमांशु इन्होंने बताया सर कि आ तो रही हैं पर मनमानी है, आने के बाद ये अपना मनमानी कर रही हैं सर, मनमानी कर रही हैं सर, मनमानी आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसी को और कुछ दिख रहा है सर फिगर में? किसी को और कुछ दिख रहा है? बहुत बढ़िया, इन्होंने भी एक बढ़िया बताया सर अर्पित। एक का बता रहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फर्स्ट वाले का स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्होंने बताने का प्रयास किया, और दूसरा रफ सरफेस बताया सर, रफ। धूम मत मचाओ जी क्लास में, ठीक है। ये 2 चीजें हैं सर, बढ़िया इन्होंने बताया सर। इस दोनों फिगर के आधार पर इन्होंने लगभग जितना टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है समझ में, बट थोड़ी सी इन लोगों की लैंग्वेज गड़बड़ थी, तो उसका मैंने प्रॉपर से ध्यान रखते हुए उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। बोलूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। व्हेन द रे ऑफ द लाइट कम्स पैरेलल टू ईच अदर, बोलना चाहे कोई नहीं। व्हेन द रे ऑफ द लाइट कम्स पैरेलल टू each other from the source, after reflection it back parallelly to each another direction. What is the meaning of this line? This line has the 2 or 3 parts, ठीक है। इस लाइन के 2-3 पार्ट हो सकते हैं सर, या हम लोग उसको पार्ट है। पहला कह रहा है when the ray of the light parallel to each other, जो रे ऑफ द लाइट है सर वो क्या आ रही है, एक दूसरे से पैरेलल आ रही हैं। कहां से? पैरेलल कम फ्रॉम दी सोर्स, कहां से आ रही है सर? सोर्स से। पहला लाइन क्लियर हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्शन के बाद इट बैक, ये कहां जा रही है सर? वापिस जा रही है। कहां पे जा रही है? वापिस जा रही है इन अनदर डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? These 3 lines parallel to each other in another direction, मतलब जो बात घर से इनको समझा के भेजी कि देखो बच्चा आपस में लड़ाई नहीं करना है, एक दोनों के तीनों लोग साथ में जाना, वापस भी घर साथ में लौटना। तो बच्चों लोगों ने बात मानी, कोचिंग आए, पढ़े, वापस घर साथ में चले गए, बीच में कोई आनाकानी किया नहीं किया। बहुत बढ़िया सर। इधर की बात आई सर रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये इरेगुलर। अब इनकी फिर से डेफिनेशन हम लोग समझेंगे क्या। व्हेन द रे ऑफ द लाइट comes parallel to each other from the source, after reflection it back in another direction। बस खत्म सर। अब इसके बाद इसका ये तो बेईमान साबित हो गया बच्चा, ठीक है, बेईमान साबित हो गया। ये आ रहे हैं मनमानी कर रहे हैं सर। इनको कहना था कि बेचारे पैरेलल गए, वो सब सीधे लड़के थे, ये लोग मनमानी कबो इधर भाग रहे, कबो इधर भाग रहे, कोनो एक दूसरे की परवाही करने का पागला, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। बट इन बोथ रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो, दोनों में होगा सर रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो। ये इरेगुलर, ये आते सही है साथ में, जाते भी अगर सही रहते हैं तो रेगुलर। आ साथ में रहे सर, जा पता नहीं कहाँ है, इरेगुलर। कोचिंग आए, कोचिंग से वापस घर नहीं गए, पता नहीं कहाँ छानने चले गए, उससे लेना देना नहीं है सर हम लोग को। कोई समोसा खा रहा है, कोई कहीं दुकान पे खड़ा है, कोई कहाँ पे कुछ पता नहीं, ठीक है। कुछ किसी को छोड़ने जा रहा है सर, वापस घर नहीं जा रहा है बकाया, ठीक है।
अब यहाँ पे बात की गई सर, इन्होंने एक और चीजें बताई थी अर्पित ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या, स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्ट क्या था, रफ सरफेस। और अगर पूछा जाए सर इस रेगुलर और इरेगुलर का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, देयर आर द ओनली वन कॉज ऑफ द रेगुलर और इरेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन इज व्हाट, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस अगर यहाँ पे भी दे देते तो बच्चा यहाँ पे भी रेगुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रफ सरफेस, दैट इज वाई ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू द irregularity of the surface this phenomena is happen, this phenomena is happen। क्यों हो रहा है सर, इस सतह के खुरदुरेपन के कारण ही इरेगुलर हो पाता है, सतह के खुरदुरेपन के कारण ही इरेगुलर हो पाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में, देयर टाइप्स एंड देयर यूजेस। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सर, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मिरर, फर्स्ट इज प्लेन एंड अनदर इज व्हाट, रिफ्लेक्शन, अनदर स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर की बात में किया जाए तो कुछ वो इस तरीके का होगा, ठीक है, ये बढ़िया धुन था सर, दूसरा धूम ताना नाना, ठीक है, वो जब सास लोग एंट्री मारने लगती है सीरियल में, ठीक है, हाँ नहीं कभी कभार सास लोग क्लास में एंट्री मार देती है तो धूम ताना नाना नाना धूम ताना नाना, तो माने कोई सा नया इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, ठीक है। अब ये हम लोग की क्या है सर, प्लेन, वाह सर ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे क्या है सर, प्लेन मिरर की। देख रहे हो कितना सुंदर रंग आ रहा है सर यहाँ पे प्रकृति के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर की बात करें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा सर, सीधा दिख रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा इसका, प्लेन होगा। इमेज कैसी बनेगी इसकी, सेम इन साइज एंड इरेक्ट, सेम साइज एंड इरेक्ट, इमेज फॉर्म होगा इरेक्ट इमेज, ठीक है, सेम इन साइज इरेक्ट। और दूसरा, और इसका क्या हो जाएगा सर, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली, बहुत बढ़िया, इसी के साथ लैटरली इन्वर्टेड की एक टॉपिक जो कि हमारे दिल दिमाग में जहर की तरह असर करेगी सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटरली इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल लैटरल लैटरल, बहुत बढ़िया है, तुम कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया सर, ओ हमको लग रहा है कि दुकानों पे घूमने का नतीजा है। INVERSION इन्वर्जन, ये भी लड़का बहुत खतरनाक है, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लेन मिरर में एक चीज़ देखे होंगे सर होते हुए, घर पे भी हम लोग के प्लेन मिरर होगा सर, सभी लोग जाएं एक बार अपना चेहरा उसमें जो सुंदर सा मुखड़ा है देखें, ठीक है। उसमें अगर सामने देखा जाए तो हम लोग जब इसी में देखने का प्रयास करें, अगर सपोज करें सर हमारा प्लेन मिरर ये है, हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, आ जाओ बच्चा तुम, हाँ स्मार्ट लड़का है सर, ठीक है, खड़े हो जाए सर, ये विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। सपोज करिए सर यहाँ पे एक प्लेन मिरर हम लोग के बीच में खड़ा है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे वही मिरर में भी दोहराया जाएगा सर, ठीक है। जो है, एक सेकंड बच्चा देखें क्या दिख रहा है, क्या ये आइए बच्चा, ठीक है, तो प्रॉपरली दिख रहा है सर, कैमरा बढ़िया, लाइट भी है हम लोग का, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ के, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर, बिना टाइम को गवाए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपना शीशा यहाँ पे बीच में रखा हुआ है सर, कौन सा, प्लेन मिरर, और ये हमारी इमेज है सर जो पीछे बन रहा है, ये हमारी इमेज बन रहा है सर, ठीक है। तो एक टॉपिक और, एक सेकंड, इमेज फॉर्म इन बैक साइड ऑफ मिरर, पीछे की तरफ बनती है सर, अगर ऑब्जेक्ट यहां रख देंगे तो इमेज यहां बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखें से लैटरल इन्वर्जन का केस क्या होता है, मैं अगर अपना दाहिना हाथ शीशे के सामने खड़ा करता हूं तो इमेज के भी अपना हाथ खड़ा किया, फिर इसको हमने नीचे किया, अब फिर से मैंने अपना बायां हाथ खड़ा किया, तो फिर से सर इमेज में भी मेरा हाथ खड़ा हुआ दिख रहा है। बट क्या अगर हम लोग बात करें, ऐसी एक्टिविटी कहीं और नहीं हो पाएगी, अगर बात करें इस अपने इमेज को हम लोग सामने लाने की कोशिश करें, क्या इसका बायां और मेरा बायां सेम है, नहीं, मेरा बायां इसका दाहिना है,
इसका बायां क्या है सर, इसका ये दाहिना हाथ था पर मेरा बायां था, तो इमेज हम लोग को क्या दिखा रही है सर कि अगर हम लोग जब भी बायां उठाते हैं, वो वाला, ठीक है, तो अपना दाहिना उठाती है, फिर हम लोग ना दाहिना उठाते हैं तो वो बायां उठा रही है सर। इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती है उल्टा सीधा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन। थैंक यू बच्चा, बैठ जाए, हैव अ सीट। तो इस फिनोमेना को इन मिरर जो हमारा दाहिने का बायां और बाएं का दाहिना दिख रहा है सर, इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो इसके लिए लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, in front of mirror when we rise when a man rise right hand, then in image left hand rise। ठीक है, इसकी अगर एक्टिविटी देखना चाहें तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हम लोगों को एम्बुलेंस अगर देखें, एम्बुलेंस में हमको उल्टा लिखा हुआ दिखता है। एम्बुलेंस में AMBULANCE, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ दिखेगा, उल्टा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इन सभी को सब आप जो अगर कुछ काम का लग रहा है तो उसको नोट करें, अन्यथा मैं इरेज करूंगा। और इसके बाद दो तरीके की इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा उसको बताऊंगा, फिर रिफ्लेक्शन स्पेरिकल सरफेस पे चला जाऊंगा और स्पेरिकल मिरर के ऊपर मैं बताऊंगा सर कनकेव में कितने केस बनते हैं, कन्वेक्स में कितने बनते हैं, व्हाट इज़ द नियम, व्हाट इज़ द रूल फॉर ड्राइंग दिस इमेज, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो नोट करें सर, नहीं तो वीडियो में कंटिन्यू रहें। आगे बात करते हैं सर हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा ड्रॉ होने वाले इमेज को। तो पहला दो तरीके का सर प्लेन में इमेज बनता है। प्लेन में बनने वाला सर पहला पॉइंट साइज का है, दूसरा सर ठीक ठाक साइज है सर पहला पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट साइज के इमेज को ड्रॉ करने के लिए वेयर देयर आर द टू रिक्वायरमेंट, पहला तो सर सोर्स, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस रट लिए, आगे देखो सर। दूसरा इसके लिए है कि हम लोग को कम से कम मिनिमम 2 रे चाहिए ही चाहिए। देयर आर द 2 रे ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कम से कम 2 रे हमको चाहिए सर, किसके लिए, रे ड्रॉ करने के लिए। किस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करने के लिए हमको 2 रे चाहिए, किसी भी सरफेस पे या फिर किसी भी मिरर में। ठीक है, तो हम लोग एक लेते हैं सर प्लेन मिरर। तो ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है सर, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, पेन फेंक दो। कौन है ये, अरे क्या कर क्या आ गया बच्चा, कभी मार रहे हो कैमरे को लात से, कभी पेन फेंक रहे हो, मत करो यार भाई टीचर के ऊपर दया करें। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहला पॉइंट साइज के लिए बात करेंगे सर हम लोग, दूसरा फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज का मतलब क्या बताना चाहोगे बच्चा, पॉइंट साइज का मतलब सर जो मिनिमम या फिर बहुत छोटा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। फाइनाइट का मतलब आप बताएं सर, मुस्कुरा रहे हैं कब से। फाइनाइट साइज का मतलब क्या होगा, फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब सर हो गया। इतना खुश थे कहा थे तब आगे बैठ के, यही कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फाइनाइट का मतलब जिसकी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं सर। ठीक है, नॉर्मली। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखते हैं तो सर वो कुछ बढ़िया था। ठीक है, अरे तो ये मार्कर साधारण नहीं बच्चा, बहुत बुलंद मार्कर तुम लोग के लिए मंगाएगा। बस आप लोग सिर्फ मेहनत करें और 95% एबव जाएं। ठीक है, चलो पढ़ो। कहाँ से मंगाए थे तुमको बताएं, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। यहाँ से देखिए ऐसे, सबसे पहला एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ रखा हुआ है, देख लो बढ़िया लग रहा है पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट। देयर आर दी 2 रे, यार नहीं, जब तुमको अच्छा लग गया तब हमको नहीं लगेगा।
अब यहाँ रखेंगे हम लोग। अब अच्छा लग रहा है? नो सर, वेरी गुड। अब नहीं इसको मिटाएंगे। 2 रे चाहिए थी सर, एक आई ऐसे टकराई, टकराने का ऐसे चली गई, फिर आई ऐसे टकराई, टकराने के बाद आगे फिर क्या हो गई सर, फिर आंखों यहाँ पे खड़ा हुआ एक कोई चुनमुन नाम का लड़का इसे देख रहा है। क्या नाम का? चुनमुन। चुनमुन ऐसे देख रहा है, ठीक है। बहुत ही पढ़ने में टॉप हुआ करता था अपने समय का। ये उसकी आंखें हैं, ये आंखें, ये ठीक है सर, ये आंखें हैं। पढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग को दिखता हुआ नजर आ रहा है सर, ठीक है। अब अगर बात करें सर हम लोग यहाँ पे, तो ये प्लेन मिरर है। हमने बात की थी कि सर प्लेन मिरर में जो भी इमेज ड्रॉ होता है वो वर्चुअल होता है सर। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्चुअल? वर्चुअल का मतलब सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर भी होता है क्या? तो एग्जैक्ट मीनर्स होता है सर काल्पनिक, जिसको माना गया है सर, जिनको काल्पनिक माना गया है। क्या किया गया है? माना गया है, ठीक है। इमेजिनरी सर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सर, ये रे अगर जो आगे आ रही तो इसको अगर पीछे कर दें, तो यहाँ पे बैक करने पे ये कुछ इस तरीके की मिलती हुई नजर आ रही थी सर, ठीक है। इस तरीके की इस साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। मान ले रहे हैं सर, कुछ चीज़ें यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहला, जितना ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से दूर है, मान ले रहे हैं x मीटर या x सेंटीमीटर, ठीक है, उतना ही इमेज उसकी पीछे ड्रॉ होगी, वो भी कितनी हो जाएगी? x सेंटीमीटर। रट लो सर, जितना इमेज प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट आगे रखोगे उतना ही पीछे इमेज बनेगा, जितना ही ऑब्जेक्ट आगे रखोगे उतना इमेज पीछे बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट आगे रखोगे किससे? मिरर से, वो भी कौन सा मिरर? प्लेन मिरर से, उतना ही आप इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। किससे? प्लेन मिरर से, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा फाइनाइट ऑब्जेक्ट। दूसरा फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए फिर से हम लोग क्या लेंगे? एक बढ़िया से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसका? प्लेन मिरर का। लाइन सीधी है, हाँ सीधी है, तो ऐसे ही वाला रखें। जो तुमको लग रहा है तो ऐसे रखें। आज मेरा मन ऐसे पे रखने का है, पागल नहीं तो। ये क्या है? प्लेन मिरर है सर, ठीक है। इसके इस साइड हमने क्या की हुई है? कोटिंग की हुई है। कोटिंग किससे हुई रहती है सर? ये कोटिंग है। कोटिंग किससे हुई रहती है? सिल्वर या फिर एल्युमिनियम से। अरे उतना थोड़ी ना अमीर है कि सिल्वर वाला कर देंगे सर, सिल्वर या एल्युमिनियम दोनों लिख दें, सिल्वर या एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। जितनी अच्छी कोटिंग होगी सर उतना ही लॉन्ग टाइम की रहेगी। जितनी अच्छी कोटिंग, जो महंगे महंगे शीशे जो लोग यूज़ करते हैं होटल में या बहुत ही अच्छे जगहों पे, प्रीसीशियस जगहों पे, तो वहाँ पे सर ये चांदी वाला कोटेड रहता है। नॉर्मल जो 10-20 रुपये वाला रहता है उसमें एल्युमिनियम की कोटिंग रहती है, ठीक है सर। अब 10 रुपये में तुमको पीछे चांदी का पेंट मार के थोड़ी ना देगा, करेगा लो चांदी वाला ले जाओ, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है सर। वाह रे, तो ये दोनों टॉपिक को नोट कर लें सर। यहाँ पे इमेज फॉर्म होने वाली बहुत ही वीआईपी, बहुत वीआईपी। इसको नीचे लिख दे, नहीं तो यहाँ इमेज फॉर्म होगा तो कोटिंग कहाँ जाएगा, ठीक है। मार्कर मेरा करोड़ों का रुमाल है बच्चा, इसमें सारे फार्मूले हैं इसी रुमाल में, क्योंकि इसी ने सबको मिटा रहा है, ठीक है। जिसको चाहिए वो ले सकता है। फिर से एक ऑब्जेक्ट, हाँ सर, वो तो सर पूछा नहीं जा सकता। देयर आर द 2 रे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नियम, कितनी रे चाहिए? सिर्फ 2 रे चाहिए। हंसो मत, कितनी रे चाहिए? सिर्फ 2 रे चाहिए सर, ठीक है। पहला जो कि नॉर्मल इसके हेड से होके जाती थी, और दूसरा कुछ इस तरीके की, दूसरा कुछ इस तरीके की, हेड से भी इनके 2 रे गई। जो सर सीधी गई थी वो हम लोग जानते थे, वापस इसी से होके लौट आई, और दूसरी वाली जो एंगल जितना बना के आ रही थी उतना ही एंगल बना के चली गई सर वो। फिर सेम अगर बात करें इसका इमेजिनरी पीछे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का, फिर इसका इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे सर इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ से जा रही है सर,
यहीं से वापस आ रही दूसरा, ठीक है। तो ये भी पीछे ड्रॉ किया गया, तो एक पॉइंट यहाँ मिल चुका था, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया सर, इनको भी पीछे किया गया। ये नॉइस लेस वाला है, इसमें आवाज़ें नहीं होगी, ये और भी कॉस्टली मार्कर है। ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। इमेज फॉर्म हो रहा है सर एट अ सेम डिस्टेंस, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट को आगे रखा गया सर उतना ही पीछे इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक के लिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लोगों के पास जरूर, जिनको इसकी ज़रूरत है उसके पास भेजने का प्रयास करेंगे, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बच्चों।